अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर रफ़ी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं मिस्टर रफ़ी अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त अभी मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये आपके लिए पेश की है। आप इस स्टोरी को एक दफ़ा पूरा जब आप देखेंगे ना, सारा सुनेंगे इसको डिटेल से, तो इंशाल्लाह ये जो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है उसका एक आपको ना उसके अंदर दिलचस्पी सी पैदा हो जाएगी और सारा फंक्शन आपके वो ज़हन में आ जाएगा। तो फिर जब आप बायो के टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% जो है ना आप उसको समझ भी लेंगे और ये आपको याद भी हो जाएगा और ये भूलेगा भी नहीं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बायोलॉजी का, कि जिसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि उस स्टोरी के बाद आपको ये टॉपिक जो कि हमारा आज है लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन का जो है ना इसके कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं कि जिसको हम इस सिंपल स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी के अंदर जो मेन चीज होगी वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक एटम है हाइड्रोजन का, तो अगर तो इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है तो हम ये समझेंगे कि ये एक ऐसा पर्सन है कि जो अपने बच्चे के साथ मौजूद है। और अगर इसका बच्चा कहीं पे गुम हो जाता है या ये बच्चा किसी को दे देता है, फॉर एग्जांपल इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये अगर मूव होके कहीं चला जाता है तो इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज को हम स्टोरी में ये समझेंगे कि ये एच एक ऐसा पर्सन है कि जिसका बेटा गुम हो चुका है या घर से चला गया। सिमिलरली अगर जो है इस तरीके से एक एन ए डी और पी ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो इट मीन्स कि इसका बच्चा भी गुम हो चुका है, कि जिसके लिए ये बहुत परेशान है। इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली वो बच्चा है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जिसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है कि हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं जी कि जो लीफ है इसके अंदर हमें पता है कि एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं जी क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसके बच्चे अपने पास हैं और ये इस वक्त पत्ते के अंदर मौजूद है। जब डे टाइम पे सूरज की रोशनी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है, सूरज की रोशनी जब तेज होती है तो क्लोरोफिल बड़ी कोशिश करती है कि उसके बच्चे उसके पास ही रहें और वो उनकी परवरिश करती रहे, लेकिन क्लोरोफिल बेचारी जो है ना इसको उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब सूरज की रोशनी हद से ज्यादा बढ़ने की वजह से जब ये रोशनी इलेक्ट्रॉन्स यानी नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर पड़ती है तो बच्चे अपनी माँ को छोड़कर उस गर्मी की हिद्दत से बचने के लिए ये बच्चे इस तरफ को भाग जाते हैं जंगल की तरफ और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स की जो बच्चे घर से भागे हैं इस वक्त वो गर्मी की वजह से उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मैं इस तरीके से लाइन से शो करता हूं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से गुजरते हैं तो यहां पर इनकी एनर्जी को छीन लिया जाता है कि जब उनकी एनर्जी छीन ली जाए और एनर्जी जो छीनी गई वो जंगल में एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के अंदर काम ले आई जाती है। यानी जंगल का ये ग्रुप जो ये इस तरीके से ये वाला ग्रुप है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी छीनता है और छीनने के बाद उसके एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी करेंसी है वो बना देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बेचारे इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो यहाँ पर आकर ये रुक जाते हैं कि जंगल के अंदर अंधेरा भी हो चुका और रात भी हो गई और अब ये और इनके बेचारों के पास एनर्जी भी कोई नहीं क्योंकि वो भी छीन कर एटीपी मॉलिक्यूल्स बना दिए गए। ये इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, सहमे हुए हैं, जंगल के अंदर हैं। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा माँ कोई ऐसा बाप मिल जाए कि जिसको बच्चों की जरूरत हो तो ये उसके पास रह लें। यहाँ पर इनको ये नजर आता है NADP+ जो है ये एक माँ है और इसका प्लस चार्ज शो कर रहा है कि इसके इसके बच्चे कोई नहीं है और इनको बच्चों की शदीद जरूरत है ताकि ये अपना नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके। लेकिन होता ये है कि ये कहती है कि मैं एक माँ तो हूं, मेरा दिल करता है कि मैं इन सारे बच्चों को अपने घर में पाल लूं लेकिन मैं इनको खिला कुछ नहीं सकती क्योंकि मेरा तो हस्बैंड भी कोई नहीं जो कमा के लाए और मैं इन बच्चों की परवरिश कर लूं। ऑल्दो इस NADP+ जो माँ है ये देख जरूर रही है कि काश को ऐसा जरिया बने कि मैं इन बच्चों को अपने घर में पालूं और इनके साथ खुशबाश अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं। अब इस NADPH की ख्वाहिश है कि कोई रोजगार बन जाए, कोई ऐसा बंदा अल्लाह का मिल जाए कि जो कमा के लाए और मैं इन बच्चों को अपने घर में रख लूं और खुशबाश जिंदगी गुजारूं। यहाँ पर ऊपर की स्टोरी अगर देखी जाए तो ऊपर ये क्लोरोफिल जो है ना ये जिस वक्त के इसके बच्चे भागे हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से उस दिन से ही उसकी आंखों से आंसू जो हैं वो खत्म ही नहीं होते। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके बच्चे गुम हुए और इनकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये वाला आ चुका है। अब परेशान ये क्लोरोफिल भी है और सारी सूरत हाल इधर की नजर आ रही है। यहाँ पर पत्ते के अंदर उसी धूप की रोशनी के अंदर एक और प्रोसेस होता है कि पत्ते के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उनका फोटोलाइसिस प्रोसेस होता है और इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम्स ये फोटोलाइसिस के बाद टूट गए हैं। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये तो फौरन बनते साल ही इसको उन्होंने कहा कि रुको, लेकिन ऑक्सीजन कहती है कि मेरा काम
एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अगर मैं ना पहुंची तो लोग सांस नहीं ले सकेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। लिहाजा ये पत्ते से जो ही ऑक्सीजन निकलती है, इसकी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा ये फौरन बगैर किसी से पूछे अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। जब ये 2 एच निकले हैं तो इनको सिसकियां सुनाई दी। ये जानना तो चाह रहे थे कि भाई यहां से निकल जाएं और आगे दुनिया के अंदर कहीं जाके काम करें, जानना चाह रहे हैं, लेकिन पत्ते के अंदर से इनको क्लोरोफिल की सिसकियां, वो एक माँ है जिसके बच्चे गर्मी की वजह से भागकर जंगल की तरफ निकल गए थे, उसकी सिसकियां जब सुनाई दी इनको, तो ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इनको जस्ट लाइक हम ये क्लोरोफिल को कहते हैं कि हम आपकी क्या मदद करते हैं। वो कहती है मेरे बच्चे छिन गए हैं, बच्चों के बगैर मेरी आंखों की बनाई भी जाने लगी है, अगर आप बच्चे अपने दे दें तो मेरा जिंदगी चल पड़ेगी। ये अपने हाइड्रोजन एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को देते हैं, कहते हैं कि बहन ये लो और तुम जो है ना मत रो, हम आपका रोना नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को मिल गए तो क्लोरोफिल ने फिर रोना बंद कर दिया और इन हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो कि अब H+ बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी उस क्लोरोफिल के रोने की वजह से दे दी है। अंदर से बड़े मुतमिन है कि चले हम किसी के काम आए, क्लोरोफिल को रोता हुआ देखकर हम उसके आंसू पूंछने में कामयाब हो गए और फिर राम सुकून से ये चलना शुरू हो जाते हैं और ये आ जाते हैं जी इधर जंगल के अंदर। जंगल में कोई ऐसा सीन बना हुआ है कि जंगल में एक बेवा औरत भी है और कुछ लावारिस बच्चे भी हैं। तो उनसे आकर पूछते हैं कि हम आपकी क्या खिदमत करते हैं। तो ये जो NADP+ है, ये मां के तौर पे बेवा एक औरत है। तो ये ऐसा सोचती है, वो हाइड्रोजन को कहती है कि अगर आप बेहतर समझें तो आप मेरे साथ शादी कर लें और जब हम शादी कर लेंगे तो फिर हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम ये लावारिस बच्चे जो इधर हैं इनको हम अडॉप्ट करके खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वो कैसे। उसने कहा कि आप सिर्फ जो है ना शादी करें मेरे साथ। ये ये मॉलिक्यूल तो काफी ज्यादा है, मैं सिर्फ एक की बात बता रहा हूं। ये NADP+ जो है ये एक बेव है, उसने एक हाइड्रोजन की आयन के साथ, यानी एक समझें कि मेल के साथ, कि इसका बच्चा भी कोई नहीं। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब इनकी शादी हो जाती है तो फिर ये कहते हैं कि अब हमें बच्चों की जरूरत है। तो ये जो जंगल के बच्चे हैं, एक बच्चा इधर चला जाता है इस गोद में इधर, और दूसरा एक बच्चा जो है वो इधर चला जाता है। तो इस तरीके से NADP और H जो ही शादी करते हैं और 2 बच्चे अडॉप्ट करने के बाद नया मॉलिक्यूल जो फॉर्म करते हैं वो बन जाता है जी NADPH। और फिर ये अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। I hope, dear students, you will like this interesting story regarding the light reaction of photosynthesis। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इंशाल्लाह
फर्दर और अच्छी वीडियोस भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज।